Hello students, how are you? Again, I'm here with you. Today we are starting your book Social Science Resources and Development. Resources and Development. Resource means संसाधन. Development means विकास. So the first chapter of this book is resources. Resources means anything that can be used. Anything that can be used to satisfy a need. To satisfy a need is called resources. Understand? Anything that can be used. कोई भी चीज जो उपयोग में आ सकती है to satisfy need, जरूरत को पूरा करने के लिए, जरूरत को पूरा करने के लिए जो कोई भी चीज हो, अगर वो काम आती है, वो कहलाता है रिसोर्स, संसाधन. संसाधन वह चीज है जो किसी की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है. वो हर चीज क्या कहलाएगी? रिसोर्स कहलाएगी. अब रिसोर्स जो होता है वो कुछ भी हो सकता है जिससे कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है. अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज दिखेंगी. जैसे कि मुझे अगर राइट करना है तो मुझे इस मार्कर की जरूरत पड़ी है, तो ये भी मेरे लिए एक रिसोर्स है. किसी को प्यास लगी है, if someone is thirsty and he needs water, तो जो वाटर है वो उसकी प्यास को बुझा रहा है, तो वो भी उसके लिए क्या है? एक रिसोर्स है. क्या है? एक रिसोर्स है. अगर हम लोग गर्मी में परेशान हैं और हमें पंखा चलाना है, कूलर चलाना है, एसी चलाना है, उसे चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की. तो वो भी हमारी जरूरत को पूरा कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो ए रिसोर्स. वाटर इज ऑल्सो ए रिसोर्स. सो मेनी थिंग्स. अगर हमको कहीं मार्केट जाना है और दूरी ज्यादा है, हम कोई रिक्शा हायर करते हैं, तो रिक्शा भी हमारे लिए एक रिसोर्स ही है. क्या है वो? रिसोर्स. तो इस तरह आप लोगों की समझ में आ गया रिसोर्स क्या होता है. अब बात आती है रिसोर्स का संबंध होता है यूटिलिटी से. किससे होता है? यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होता है? किसी चीज का उपभोग करना या किसी चीज की उपयोगिता. दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेस्को have something in common. What is the common in between all these things? The common is the use of these things, because these all have been used by you, so they are having a utility. They have utility. All resources have some value. यूटिलिटी आपने समझ ली. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. उनकी उपयोगिता है. अब बात आती है जिस चीज की भी उपयोगिता होती है वो हमारे लिए एक रिसोर्स होता है, और हर रिसोर्स की एक वैल्यू होती है. क्या होती है? हर रिसोर्स की एक वैल्यू होती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. सभी संसाधनों की एक उपयोगिता या कीमत होती है. क्या होती है? कीमत होती है. एक वैल्यू होती है. वैल्यू का मतलब क्या होता है?
वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या किसी चीज की उपयोगिता या किसी चीज की सेवा प्राप्त करने के लिए बदले में जो हम देते हैं और जिस कीमत पर वो हमें मिलती है वो वर्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी वैल्यू कहलाती है। तो वैल्यू मींस वर्थ, यानी कि जितना खर्च कर रहे हैं या जो भी प्रदान कर रहे हैं उसके बदले उतना ही हमको उसका उपयोग मिल जाए तो वो कहलाएगा वर्थ। तो एवरी रिसोर्स हैव सम वैल्यू। अब बात आती है, रिसोर्स आप समझ गए, यूटिलिटी आप समझ गए, वैल्यू आप समझ गए। वैल्यू भी अलग अलग तरह की हो सकती है। तो अलग अलग तरह की कैसी होती है? सब रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कोई आर्थिक वैल्यू रखता है रिसोर्स, सम डू नॉट, और किसी की आर्थिक वैल्यू नहीं होती, फ्री में भी मिल जाता है। अब उदाहरण देखें, जैसे मेटल है एन इकोनॉमिक वैल्यू। आप कोई भी मेटल खरीदते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो हर एक की कैसी वैल्यू होती है? इकोनॉमिक वैल्यू। वी हैव टू पे मनी टू परचेज देम। और अगर आप कोई सुंदर दृश्य देखते हैं, भाई आपकी आंखों को जो आराम दे रहा है सुंदर दृश्य, यदि आप उसे देखते हैं तो वो तो आप कोई पैसे दे के नहीं देखते, वो आपको मुफ्त में मिल रहा होता है, फ्री में मिल रहा होता है। सो वैल्यू तो उसकी भी है, वैल्यू उसकी भी है, लेकिन उसकी मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू है और लेंस के यानी कि किसी परिदृश्य की कैसी है? एक फ्री नॉन इकोनॉमिकल वैल्यू है, लेकिन वैल्यू उसकी भी है। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अब बात आती है रिसोर्सेज, आप समझ जाते हैं तो फिर एक और बात आती है कि रिसोर्सेज होते कितने प्रकार के हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर? सो इफ समवन आस्क यू टेल अबाउट दी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो आपको नेचुरली पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के रिसोर्स होते हैं। तो रिसोर्सेज तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? द रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय दी नेचर, जिसे प्रकृति ने स्वयं बनाया है और उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन ना करते हुए, उसमें ज्यादा बदलाव ना करते हुए उसे हम या तो उसी स्थिति में या बहुत थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करते हुए हम उसको उपयोग में लाते हैं, तो वो कहलाता है नेचुरल रिसोर्स। क्या कहलाता है? सो अगर इसकी डेफिनेशन पूछेंगे तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कहलाते हैं वो? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि वाटर, जैसे कि एयर, ये जैसे कि मिनरल्स। तो जितनी भी ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, एयर हो, वाटर हो या मिनरल्स हो, ये हम विदाउट मॉडिफिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कैसे रिसोर्सेज हैं? ये रिसोर्सेज हैं renewable resources and non-renewable resources. These are the types of natural resources. Natural resources can be divided into two parts. First, renewable resources, or second, non-renewable resources. The natural resources which we can use again and again are called renewable resources, and the resources which we can use one time only, after we cannot use them, are called non-renewable resources. In detail, if I tell you, renewable resources are those which get renewed or replenished quickly, यानी कि जो कि तुरंत प्रवाह से यूज करने के बाद
उनका रिन्यूअल हो जाता है, पुनर्निर्माण हो जाता है, पुनरावृत्ति हो जाती है, रिपीटेशन हो जाता है, यानी कि वो यूज करने पर अपना स्वरूप बदल लेते हैं और फिर वापस से स्वरूप बदल के जिस टाइप में हम उसको यूज करते हैं उसमें वापस आ जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते, आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो डेफिनेशन अगर बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which get renewed or replenished quickly, जो जल्दी से, शीघ्रता से क्या हो जाते हैं, रिन्यूड हो जाते हैं, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और इसमें से ज्यादातर वो होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं और इंसानी जो कार्यकलाप है उनसे भी प्रभावित नहीं होते, जैसे कि सोलर, सूरज की रोशनी, विंड, हवा, विंड से एनर्जी जो प्राप्त करते हैं, दैट इज। सो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं, लेकिन केयरलेस यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी डिस्ट्रॉय देम। अगर हम असावधानी पूर्वक इनका उपयोग करेंगे तो हम इनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात आती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Non-renewable resources are those which have a limited stock. Non-renewable resources are those which have limited stock. तो non-renewable resources वो हैं जिनका एक सीमित स्टॉक है, सीमित भंडार है। Once the stock are exhaust, एक बार वो स्टॉक खत्म हो गया, it may take thousands of years to be renewed, इन्हें पुनर्निर्मित होने में हजारों साल लग सकते हैं। Since this period is much more than human life, और ये जो काल है ये इंसानी जीवन से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यानी एक व्यक्ति के जीवन में अगर वो समाप्त हो गया तो उसकी सैकड़ों पीढ़ियों के बाद जाकर के वो पुनर्निर्मित होगा, इसलिए उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ऐसे कौन से रिसोर्सेज होते हैं, लाइक कोल, कोयला। कोयले को बनने में हजारों साल लगते हैं, एक बार यूज कर लिया और आप बोले कि दोबारा बन जाएगा तो दोबारा बनने में फिर हजारों साल लगेंगे। पेट्रोलियम पदार्थ, नेचुरल गैस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आपकी समझ में आ गया रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब बात आती है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पहला हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो इंसान ने भी बनाए हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। कई बार प्राकृतिक रूप से कोई चीज ऐसी है जो इंसान के उपयोग की नहीं है, परंतु इंसान ने उसमें अपनी तरकीब लगा के, टेक्निक लगा के, टेक्नोलॉजी लगा के उसको परिवर्तित कर दिया इस रूप में कि वो उस रूप में आके इंसान के काम आ सकती है, तो उसे हम बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आयरन ओर was not a resource until people learned to extract iron from it। जैसे कि आयरन ओर निकलता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन उसका उपयोग एक रिसोर्स के रूप में इंसान तब तक नहीं कर सका जब तक कि उसने आयरन ओर से आयरन को निकालना नहीं सीख लिया। People use natural resources to make buildings, bridge, road, machinery and vehicles which are known a human made resources। अब कोई ब्रिज बनाया, अलग अलग चीजें मिला करके तब ना बना वो ब्रिज, बिल्डिंग बनाई, रोड बनाया, व्हीकल बनाया कोई, तो उसमें बहुत सारी चीजों को परिवर्तित करके, रूपांतरित करके टेक्नोलॉजी के द्वारा, एफर्ट्स के द्वारा इंसान ने उसे अपने एक रिसोर्स के रूप में उपयोग में लिया, इसलिए वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाएंगे। तो अब आपको ह्यूमन मेड रिसोर्स भी समझ में आ गया। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब बात आती है ह्यूमन रिसोर्स की। नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़े,
अब बात आती है ह्यूमन रिसोर्स की। तो ह्यूमन रिसोर्स, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। अब बात आती है इंसान। अभी हमने पढ़ा था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं उनको बनाता कौन है? ह्यूमन बनाता है, नेचुरल सी बात है। तो जो लोग हैं, पीपल है, कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, ये प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, काय के लिए? और ज्यादा रिसोर्सेज पैदा करने के लिए। व्हेन दे हैव द नॉलेज, जब उनके पास जानकारी होती है, स्किल्स होते हैं, एंड उनके पास क्या होती है? टेक्नोलॉजी, काय के लिए? टू डू सो, ऐसा करने के लिए। दिस इज वाई ह्यूमन बीइंग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसलिए जो इंसान है वह स्वयं भी एक बहुत ही अच्छा क्या है? रिसोर्स है। इसीलिए हम पीपल को क्या बोलते हैं? पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन हैज हेल्प्ड इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अगर इंसान को शिक्षा मिल जाती है, अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छी हेल्थ हो उसकी, तो वो एक और ज्यादा कीमती रिसोर्स बन सकता है। अब उसके बाद आती है बात कंजर्वेशन रिसोर्सेज। जब ये रिसोर्सेज इतने ही ज्यादा उपयोगी हैं कि हम लोगों की सभी की नीड्स को परिपूर्ण करते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इनका संरक्षण करें। क्या करें? संरक्षण। तो बात आती है कंजर्वेटिंग, संरक्षण करना रिसोर्सेज, संसाधनों का। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। अगर कोई रिन्यूएबल रिसोर्स है तो उसको समय देना चाहिए ताकि वो रिन्यू हो सके। और जो भी हैं रिसोर्सेज उनको हमें सावधानी पूर्वक यूज में लेना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिसोर्स कंजर्वेशन। तो क्या डेफिनेशन हो गई रिसोर्स कंजर्वेशन की? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये तो हो गया कंजर्वेशन। दूसरा होता है बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप इससे भी एक कदम और आगे चले जाएं। एक तो जो जरूरत है और जो रिसोर्सेज हैं उनका बैलेंस बनाया जाए। रिसोर्स कम है तो अपनी जरूरतों को सीमित कर लें, रिसोर्सेज ज्यादा है तो जरूरतें बढ़ा सकते हैं। इस तरह से एक तो बैलेंस बनाया जाए अपनी जरूरतों का रिसोर्सेज के साथ, रिसोर्सेज की संख्या के साथ, स्टॉक के साथ, और दूसरा कंजर्व देम, उनको हम संरक्षित भी रखें, सुरक्षित भी रखें। तो काय के लिए? फॉर फ्यूचर। और अगर ये दोनों काम एक साथ करते हैं तो इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप तो समझ गए रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्वेटिंग रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। हर आदमी अगर संसाधनों का उपयोग कम करना शुरू कर दे तो वो हेल्प कर सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और रिसोर्सेज कंजर्वेशन में। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। तो उससे क्या हो सकता है? चीजों को रिसाइकल भी कर सकते हैं, उनका रीयूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर हम अपने भविष्य के लिए रिसोर्सेज को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें अपनी जो जरूरत है उनको सीमित करना होगा। जो रिसोर्सेज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, हमें उन्हें टाइम देना पड़ेगा ताकि वो रिन्यू हो सकें, ताकि वो डेवलप हो सकें और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है
उनको भी इनका फायदा मिल सके। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचुरल प्रोवाइड्स। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर। अगर हम इस प्लेनेट का यानी कि हमारी अर्थ का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो हमें अपनी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। काय के लिए? प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। लाइफ सपोर्ट सिस्टम जितने भी हैं हमारे पास उनको हम मेंटेन करके रखें और उनको हम क्या करके रखें? प्रिजर्व करके रखें। और इसीलिए हर एक आदमी की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है? ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व। द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से करें और जो विभिन्नता है हमारे जीवन की इस धरती पर उसको हम सुरक्षित रखें और जो भी हम नुकसान पहुंचाते हैं प्राकृतिक एनवायरनमेंट को, वातावरण को, उसको भी हम कम से कम करें। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा यूज ना करें, गाड़ियों का उपयोग कम करें, एसी फ्रिज कम चलाएं। ऐसे बहुत सारे कदम हैं जिनसे हम अपने नेचर को भी बचा सकते हैं और नेचर को बचाने के साथ साथ अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको भी बचा सकते हैं। तो आज से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच। जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग पूछ सकते हैं।